हरे कृष्णा। आप सब लोगों का बुक्स टू कृष्णा में फिर से स्वागत है। बुक्स टू कृष्णा की चौथी बुक की सीरीज में हम आप सबका फिर से स्वागत करते हैं। इस बार हम लोग लेके आए हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस द मैचलेस गिफ्ट, यानी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस एक अनुपम उपहार। इस किताब का पहला हिस्सा हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। ये किताब हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, फाउंडर आचार्य इस्कॉन की तरफ से लिखी हुई है। आप सब लोगों से फिर से मेरा अनुरोध है कि ये सारांश है। इस सारांश को सुनने के बाद कृपया करके पूरी पुस्तक जरूर पढ़ें। इस किताब का जो पहला चैप्टर है वो है स्पिरिचुअल नॉलेज थ्रू कृष्णा, यानी कि हमें जो ज्ञान है कृष्णा तक पहुंचने का, वो क्या ज्ञान है, और वो जो ज्ञान है कृष्णा से ही आया है। एक बंगाली पोएट हैं जो कि वैष्णव हैं, उनने ये कहा है कि व्हेन अ मैन इज हॉन्टेड बाय घोस्ट, यानी कि जब कोई इंसान भूतों से परेशान होता है तो वो जो भी बोलता है वो अनाप शनाप बोलता है। उसी तरीके से जो भी भौतिक जग के साथ इन्फ्लुएंस रहते हैं वो भी जो बोलते हैं वो सब अनाप शनाप होता है। यानी कि हम लोग भौतिक जग के साथ जितना ज्यादा जुड़ेंगे उतना ही हमारा वार्तालाप, उतना ही हमारी सोच अनाप शनाप ही होगी। एम ऑफ दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज टू ब्रिंग ऑल लिविंग एंटिटीज बैक टू देयर ओरिजिनल कॉन्शियसनेस। तो जो हमारा जो ओरिजिनल, हमारा जो मूल, हमारा जो तत्व है, जो हमारा जो लिंक है, वो भगवान के साथ है, ना कि जो हम लोगों ने भौतिक जग के साथ लिंक कर रखा है। मटीरियल वर्ल्ड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ सेम लिविंग एंटिटी। प्रभुपाद जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं और एकदम हार्ड हिटिंग बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस पूरे भौतिक जग में कोई ही भी एक भी ऐसा इंसान मिलना बड़ा मुश्किल है जो कि अपने बुद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से सेन हो, यानी कि एकदम ठीक ठाक हो। उनका कहना है कि माया ने और भौतिक चीजों ने हर एक इंसान का दिमाग जो है वो भ्रष्ट कर रखा है। प्रभुपाद जी कहते हैं जिस तरीके से ऊपर से बारिश गिरती है तो बारिश का जो पानी होता है वो एकदम शुद्ध होता है, जैसी जमीन के साथ वो टच करती है वो गंदा हो जाता है। उसी तरीके से हमारी जो आत्मा है एकदम ही शुद्ध है, लेकिन जैसे ही वो आत्मा हमारी भौतिक जग के साथ जुड़ती है तो वो मैली हो जाती है, उसमें फर्क पड़ जाता है। फिर प्रभुपाद जी भगवत गीता 15.7 में कोट करते हैं और बताते हैं, भगवान जी कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि द लिविंग एंटिटी इन दिस कंडीशनल वर्ल्ड आर माई फ्रेगमेंटेड पार्ट्स एंड दे आर एटर्नल, बट ड्यू टू कंडीशन लाइफ दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड। यानी कि जो भी जीव प्राणी इस भौतिक जग में रह रहे हैं वो मेरे ही हिस्से हैं, लेकिन वो क्योंकि अपने 6 इंद्रियों के वश में आ गए हैं, अपनी अपनी बुद्धि के वश में आ गए हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो एकदम भ्रमित हो गए हैं। आगे जाके प्रभुपाद जी भगवत गीता 9.1 से कोट करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि मटीरियल नेचर इज वर्किंग अंडर माय डायरेक्शन। जो भौतिक जग है वो भी मेरे ही कहने के हिसाब से ही चल रहा है। सुप्रीम साइंस जो है, जो उनका कहना है कि जो ज्ञान जो है, जो सच्चा जो ज्ञान है, वो जो है एक परंपरा के हिस्से के हिसाब से ही चल रहा है। भगवत गीता 4.2 में कहते हैं कि परंपरा के हिसाब से ही चल रहा है। भगवान ने जो ज्ञान दिया आगे जाके किसको दिया, वो आगे चलते चलते एक चेन बना हुआ है। वो परंपरा के हिसाब से अगर हम उसको लेते हैं ज्ञान को, तो हमें वो ज्ञान शुद्ध मिलता है। और अगर हम उस इंफॉर्मेशन को, जो हमारे को ज्ञान मिलता है, हम उसको एज इट इज आगे जाके देते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन एक परफेक्ट होती है। उसमें हम कुछ चेंज करते हैं तो वो परफेक्ट नहीं होती है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अस टू प्रैक्टिस सच सीवियर ऑस्टेरिटीज, बट सिंपली बाय फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ वैदिक अथॉरिटीज वी कैन सी गॉड आई टू आई। तो इसमें प्रभुपाद जी जो ध्रुव महाराज के बारे में जो भागवतम में जो वर्णन आता है उसमें ये कहते हैं कि हमें जरूरी नहीं है कि हम बहुत बहुत ही भयंकर तपस्या करें। अगर हम वैदिक शास्त्रों में जो नियम दे रखे हैं उनका पालन करें तो हम इसी जीवन में भगवान को देख सकते हैं।
आगे भगवत गीता 18.66 से कोट करके प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि भाई अबेंडन ऑल वैरायटीज ऑफ रिलीजन, हर एक किस्म का जो धर्म है उसको तुम छोड़ दो और मेरे पर पूरी तरह से समर्पण कर दो, और मैं तुम्हें हर किस्म के पाप से बचा लूंगा, तुम्हें किसी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। तो ये एक स्पिरिचुअल नॉलेज भगवत गीता में भगवान कहते हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि द बेस्ट एंड अल्टीमेट अथॉरिटी इज कृष्णा, क्योंकि वही एक अल्टीमेट अथॉरिटी है और वही बेस्ट है, वही हमारे एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे वेलविशर हैं, यानी कि हमारे शुभ चिंतक वही हैं। और कुछ मत समझना कि और कोई शुभ चिंतक है, तुम्हारे बीवी बच्चे और कोई मित्र, वो कोई भी शुभ चिंतक नहीं है। भगवान ही एक्चुअल हमारे शुभ चिंतक हैं, और जन्म जन्म से शुभ चिंतक हैं, उनका ही हमारा रिश्ता है। भगवान ही है जो कि हमारे बेनिफिट के लिए सच्ची तरीके से बात कर सकते हैं। भगवान की लीलाओं के बारे में अगर हम जाने पढ़े, जो कि भागवतम में ले रखी है, भगवत गीता में दे रखी है, तो इससे हम लोगों को भगवान तक पहुंचने के लिए बहुत ही जल्दी और साधारण सा रास्ता मिल सकता है। उसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं कि नॉलेज इज परफेक्ट, क्योंकि ये जो नॉलेज है, जो कि भगवत गीता का जो नॉलेज है और जो श्रीमद् भागवतम का जो नॉलेज है, वो परफेक्ट है, क्योंकि ये जो दोनों शास्त्र हैं वो सीधे भगवान की तरफ से ही आ रहे हैं। तो हमें इन दोनों शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद दूसरे चैप्टर में आते हैं, गेटिंग आउट द मटेरियल मायर, यानी कि जो भौतिक जग के जो जंजाल है उससे बाहर निकलने का क्या तरीका है, इसके बारे में सेकंड चैप्टर में आते हैं। इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्णा जो है ये नेवर टॉलरेट्स ऑफेंस अगेंस्ट वैष्णव। वैष्णव वो होते हैं जो भगवान को फॉलो करते हैं, भगवान के प्रेमी होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तो अगर कोई भी वैष्णव के खिलाफ कोई भी किसी तरीके से गलत कदम करता है तो भगवान इसको किसी तरीके से भी टॉलरेट नहीं करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि जो वैष्णव हैं वो एकदम कृपा सागर हैं, एकदम कृपा सागर हैं। वो हमेशा चाहते हैं दूसरों का भला करना। वो एक कल्प वृक्ष की तरह हैं, जिससे कि सबसे बड़ा जो दान है वो लिया जा सकता है। और सबसे बड़ा दान क्या है? भगवान तक पहुंचने का रास्ता। क्योंकि वैष्णव को मालूम है कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता क्या है। वैष्णव को इस पुस्तक में महाभाग बताया गया, यानी कि एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट बताया गया। उसको एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट इसलिए बताया गया है क्योंकि उसे मालूम है कि भगवान तक जाने का रास्ता क्या है। उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ अ वैष्णव टू गो फ्रॉम डोर टू डोर टू ट्राई टू गेट अनफॉर्चुनेट पीपल टू एक्सेप्ट गुड फॉर्च्यून। वैष्णव थिंग्स, हाउ कैन दीज पीपल बी डिलीवर्ड फ्रॉम देयर हेलिश लाइफ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैष्णव जो हैं इतने दयालु होते हैं कि वो एक दरवाजे से जाके दूसरे दरवाजे में जाते हैं, तीसरे दरवाजे में जाते हैं, चौथे दरवाजे में जाते हैं, भटकते जाते हैं कि इस तरीके से कि जो लोग हैं इस भौतिक जग में उनका किस तरीके से उद्धार हो सके, ताकि वो भगवान तक पहुंच सके। उनका एक ही मिशन है लाइफ में कि ये जो लोग हैं पाप के जन्म में फंसे हुए हैं उनको उससे निकाला जा सके और भगवान तक पहुंचाया जा सके। उसके बाद प्रहलाद महाराज जी के बारे में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किस तरीके से जब प्रहलाद महाराज जी के सामने भगवान आए थे और उनकी वार्तालाप हुई थी, तो प्रहलाद महाराज जी ने कहा था कि मेरे को एक ही चिंता है, ये चिंता है कि मैं चाहता हूं कि जो लोग भगवान के बारे में नहीं जानते हैं वो किस तरीके से उनको जाने। तो इतना ज्यादा प्रहलाद महाराज के अंदर दया थी लोगों के बारे में कि वो इसलिए जानना चाहते थे कि मेरे कि कैसे वो जाने लोग भगवान के बारे में। फिर माया के बारे में रूपाल जी कहते हैं कि वी ट्राई टू क्रिएट अ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन, कि माया को हम लेके बहुत ही अपने आप को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो हमारी जो अप्रोच है, जो हमारा जो वो अटेम्प्ट है अपने आप को कंफर्टेबल करने का, वो एकदम टेम्पररी है, उससे हमें कुछ ज्यादा देर तक लाभ नहीं मिलता। उसके बाद प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज जी के कहते हैं कि materialistic persons have unnecessarily burdened themselves for temporary happiness, यानी कि जो भौतिक जग में जो लोग हैं छोटी छोटी चीजों के लाभ के लिए, छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने ऊपर उन्हें बहुत ज्यादा ही बोझ डाल लिया है। और
अपने आप को उसमें से निकलने के लिए उनको जरूरी है कि उनको भौतिक जग से थोड़ा निकलना पड़ेगा और आध्यात्मिक जग की तरफ बढ़ना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं प्रभुपाद जी कि इफ वन कैन एग्जीक्यूट कृष्णा कॉन्शियसनेस इन फैमिली लाइफ दैट इज ऑल्सो रिकमेंडेड। यानी कि संन्यास लेना ही जरूरी नहीं है, आप गृहस्थ आश्रम में भी रह के आप भगवान की खोज कर सकते हैं कुछ नियमों का पालन करने के बाद। फिर प्रहलाद महाराज जी के बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं कि आई हैव लर्नड द आर्ट ऑफ ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि मैंने ये विद्या सीखी है कि भगवान को हमेशा याद रखने की। और इसका सिंपल तरीका ये है, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि भगवान की इतनी सारी अनोखी लीलाएं हैं, बस उन लीलाओं के बारे में हमेशा मनन करते रहो, याद करते रहो, और भगवान का आप हमेशा ही याद रहेंगे। अब आगे देखेंगे, आपने मैंने इसमें रेड किया हुआ है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, माय डियर लॉर्ड, देयर आर मेनी सेंटली पर्सन्स एंड सेजेस हु आर वेरी इंटरेस्टेड इन देयर ओन लिबरेशन। यानी काफी सारे संत हैं जो कि वो चाहते हैं कि उनको मोक्ष मिले, और इस कारण से वो क्या करते हैं, हिमालयों में चले जाते हैं और ऐसी ऐसी जगहों में चले जाते हैं जाके उनका डिस्टरबेंस ना हो। फिर प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, आई रिग्रेट दैट दीज ग्रेट सेंटली पर्सन्स डू नॉट कम टू द सिटीज वेयर पीपल हैव मैन्युफैक्चर्ड सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन कांस्टेंट हार्ड वर्क। वो कहते हैं मुझे दुख होता है कि जो ऐसे संत हैं उनको तो शहरों में आना चाहिए ताकि लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए, ना कि स्वार्थी होके अपने ही मोक्ष के लिए उनको बढ़ना चाहिए। तो उनको ठीक राह देने के लिए उनको ऐसी जगहों पे आना चाहिए जहाँ पे लोग हैं ताकि उनका मार्गदर्शन हो सके। फिर कहते हैं कि बट आई एम एंशियस फॉर दीज फॉरेन पीपल हु आर अननेसेसरीली वर्किंग सो हार्ड। वो कह रहे हैं कि शहरों में लोग बिना बात के इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए भी इतनी मेहनत कर रहे हैं जिससे आखिरकार उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। उसके बाद प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, अनलेस आई टेक ऑल दीज फूल्स विद मी, हे प्रभु कि जब तक ये मैं मूर्ख लोगों को भी अपने साथ आपके गोलोक वृंदावन में ना ले जाऊं हैं, तब तक मेरे को जाने का मन नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा। तो ये जो चीज है, ये जो प्रेम प्यार है, ये ही एक वैष्णव की बड़ा ही बहुत विचित्र गुण है। वो कहते हैं कि प्रहलाद महाराज, आई सिंपली वांट टू टीच देम हाउ टू सरेंडर ऑन टू यू। मैं चाहता हूं कि मैं उनको सिखाऊं कि किस तरीके से वो आपको भगवान समर्पण कर पाए। तो वैष्णव जो हैं उनको ये मार्ग आता है कि भगवान को कैसे वो समर्पण करें। तो जैसे ही आपने भगवान को समर्पण किया तो क्या है, आपके सारे पाप कट जाते हैं और भगवान तक आप पहुंच जाते हैं। फिर आगे कहते हैं कि somehow और दी अदर लेट देम ऑल बो डाउन बिफोर कृष्णा। किसी ना किसी तरीके से वो भगवान के सामने आके वो समर्पण करें, झुक जाएं, दंडवत प्रणाम करें। ये बहुत ही साधारण सा तरीका है। ऑल वन हैज टू डू इज बो डाउन बिफोर कृष्णा। कुछ नहीं करना, बस भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करना है। माई लॉर्ड, आई वॉज फॉरगेटफुल ऑफ यू फॉर सो लॉन्ग, फॉर सो मेनी लाइव्स। हे प्रभु, मेरे से गलती हुई, मैं आपके बारे में भूल गया था इतने जन्मों से। नाउ आई हैव कम टू कॉन्शियसनेस ऑफ यू। अब मेरे को आपका ध्यान आया है। प्लीज एक्सेप्ट मी। कृपा करके मुझे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। बस इतना ही करना है जो कहते हैं प्रहलाद महाराज, भगवान तक पहुंचने के लिए इतना ही करेंगे तो भगवान आपको माफ करेंगे। उसके बाद प्रभुपाद जी भगवत गीता 15.15 में कोट करते हैं, कहते हैं कि फ्रॉम मी कम्स रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। भगवान कहते हैं कि मेरे से ही मेमोरी आती है, याददाश्त आती है, और मेरे से ही आप भूल भी जाते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि भाई कृष्णा को आप याद करें तो भगवान आपको हर तरीके से मौका देगा कि आप भगवान को याद करें। लेकिन आप भगवान को इग्नोर करना चाहते हैं तो भगवान आपको उसमें भी सपोर्ट करेंगे कि ठीक है भाई, आप मेरे को भूल जाओ। तो यही खासियत है भगवान की कि वो हर लिहाज से हर सिचुएशन में आपको हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद भगवत गीता में 6.1 पॉइंट भागवतम में 8 में आता है, यू शुड नो दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी ऑफ योर सिंस यू शुड एक्सेप्ट सम टाइम ऑफ अटोनमेंट। तो भागवतम में ये कहते हैं कि अगर आपने कुछ गलती करी है तो आपको प्रायश्चित करना चाहिए। उसके बाद ममेटी की बात होती है, यानी कि ही रिटर्न्स टू कृष्णा इफ वी आर टू गो टू कृष्णा वी मस्ट प्रिपेयर अ स्पिरिचुअल बॉडी।
यानी कि अगर हम कृष्णा तक पहुंचना चाहते हैं, वापस जाना चाहते हैं, तो हमें अपने आत्मा को अपने इस तरीके से इन गुणों के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा कि वो कृष्णा तक पहुंचने लायक हो, ताकि कृष्णा लोक तक पहुंचने लायक हो। इस तरीके की हमें प्रोसेस करनी पड़ेगी, इस तरीके की हमें तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, और इस तरीके से हमें ध्यान करना पड़ेगा। तीसरा जो चैप्टर है, लर्निंग टू लव, यानी कि किस तरीके से हम कृष्णा को प्रेम करें, इसके बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम एक चींटी को भी अगर मारते हैं तो उसमें भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी नहीं भाग सकते हैं। उसके बाद भगवत गीता 9.26 में भगवान कहते हैं कि अगर कोई भी मेरे को एक फल भी देता है, पानी देता है, या पत्ता भी देता है, या फूल भी देता है, वो प्यार से देता है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि भगवान तो प्रेम के ही प्यासे हैं, और कुछ नहीं, बस प्रेम और भाव के ही प्यासे हैं। उसके बाद ये कहते हैं प्रभुपाद जी कि द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट वी सिंपली हैव टू ट्राई टू लर्न हाउ टू लव कृष्णा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें सीखना है कि किस तरीके से हम हर लिहाज से कृष्णा को प्रेम करें, प्यार करें, उनके साथ हमें संबंध स्थापित करना पड़ेगा। किसी तरीके का भी संबंध स्थापित कर सकते हैं, प्रेमी का कर सकते हैं, मित्र का कर सकते हैं, उनको अपना पुत्र बना सकते हैं, उनको अपना पिता बना सकते हैं, सखा बना सकते हैं, लेकिन संबंध स्थापित करना पड़ेगा। ये एक प्रभुपाद जी कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कहते हैं कि आई एम दिस और आई एम दैट। ये कहते हैं कि इस तरीके से हमें नहीं होना चाहिए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हमारी सिर्फ एक ही आइडेंटिटी होनी चाहिए कि मैं बस कृष्णा का हूँ, मैं कृष्णा का हूँ, बस। प्रभुपाद जी कहते हैं इतना ही लेके चलो कि मैं क्या, कृष्णा का क्या हूँ। बस मैं कृष्णा का दोस्त हूँ, मैं कृष्णा का दास हूँ, बस यही हमारी पहचान होनी चाहिए, और कुछ नहीं होनी चाहिए। और हमें हमेशा समझना है कि हमारा जो संबंध है कृष्णा के साथ, वो सदियों से चले आ रहा है, अनंत काल से चले आ रहा है, और अनंत काल से चलता रहेगा। हम जो भी प्रसाद बनाते हैं, जो भी भोजन बनाते हैं, हमें हमेशा ये सोच के बनाना चाहिए कि हम भगवान को क्या पसंद है, भगवान के लिए बना रहे हैं। उसी तरीके से हम जो भी कार्य करते हैं, हर कार्य में हमें हर तरीके से भगवान को ही लेके जोड़ना है। उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं आवर एंगेजमेंट शुड बी एटर्नल बिकॉज वी आर एटर्नल, एंड दैट एटर्नल एंगेजमेंट इज अ रेंडरिंग ऑफ सर्विस टू कृष्णा इन लव। यानी कि हमें भगवान को सेवा करते रहना है, प्रेम से सेवा करते रहना है, और हमेशा ही करते रहना है। ये हमारा धर्म है। उसके बाद आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि दोज हु ट्राई टू डिनाई कृष्णा एंड लिव आउटसाइड ऑफ एनी रिलेशनशिप टू हिम आर एक्चुअली लीडिंग अ सिंफुल लाइफ। यानी कि जिन लोगों ने कृष्णा के साथ किसी तरीके से संबंध स्थापित नहीं किया है, और कृष्णा को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते हैं, वो आखिर में एक्चुअल में पाप कर रहे हैं, वो घोर पाप कर रहे हैं। इसके बाद जो बाकी के जो हिस्से हैं इस किताब के, हम लोग पार्ट 2 में फिर से लेके आएंगे। आप लोग पार्ट 2 के लिए जरूर इंतजार कीजिएगा, और पूरी पुस्तक जरूर पढ़िएगा। हरे कृष्णा।